हमने फिजिक्स में ये पढ़ा था फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम, यस सर। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था। यस सर। हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम। पीछे टॉपिक भी रहता है वो भी करेंगे, ठीक है। आगे पीछे टॉपिक करवा रहा हूँ, जैसे फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ा एंगुलर मोमेंटम। हम पढ़े एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम हमें पता, मैट्रिक में पढ़ा था। Yes. क्या होता है? बॉडी कोलिजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नहीं, सिर्फ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। किसका? मास और वेलोसिटी का कोई रिलेशन। बॉडी या किसी वेलोसिटी से मूव कर रही हो, उसकी वेलोसिटी को उसके मास से मल्टीप्लाई करा दो तो Yes, उस sir. बॉडी का मोमेंटम निकल जाता है। ये पढ़ा था ना Yes, sir. मैट्रिक में। वो था लीनियर मोमेंटम, Linear. ठीक है। अब है एंगुलर मोमेंटम। पीछे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम कोई भी, हमने कहा था किसी भी यस सर। वो ऑर्बिट सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, बॉहर का था ना वो Yes, sir. मॉडल, एटॉमिक मॉडल। उससे बोला था कि सिर्फ वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, यस तो सर। मैंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR होता है। MVR, ये होता बताया था। यस सर। हमने बताया पीछे केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था कि बॉहर का मॉडल था, किसका मॉडल था? बॉहर का मॉडल पढ़ा। एंगुलर मोमेंटम वही, और एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। एंगुलर मोमेंटम यानी सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? NH/2 पाई ना, ये NH/2 पाई के बराबर है। ये पढ़ा था ना हमने। यस सर। हमने कहा वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम MVR, यस सर। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। वही हम निकालने जा रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है? यस सर। यस सर। सिंपल मोमेंटम होता है, क्या होता है? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा दो तो मोमेंटम को सारे करते ही करते ना। यस सर। मोमेंटम बराबर होता है मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा दो। यस सर। ये होता है लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है MVR। तो MVR कैसे निकला ये हम देखने जा रहे हैं। यस सर। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि किसी भी वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी MVR बराबर होता है NH/2 पाई। यस सर। यानी H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, Integral. यानी 1H/2 पाई हो, 2H/2 पाई हो, 3H/2, एन की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। Yes, sir. एन की वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती। Point में। 1.3, 1.7, 2.5 नहीं हो सकती। एन की वैल्यू ये तो 1 होगी, ये 2 होगी, नेचुरल नंबर की तरह होगी। यस सर। तो उसमें हमने उसके पोस्टुलेट में भैया पढ़ा था सही सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है। तो MVR जो है एंगुलर मोमेंटम होता है। MVR हमें पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम MVR के बराबर कैसे आया ये हम देख रहे हैं। यस सर। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज डिफाइंड एज it is a vector product of position vector of the particle with respect to the point and its linear momentum। बोलता है कि किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट होता है उस बॉडी का पोजीशन वेक्टर ले लें और उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ले लें। उस बॉडी का पोजीशन वेक्टर ले लें और एंगुलर मोमेंटम ले लें, उसको मल्टीप्लाई करा दें तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकल कर आएगा। अब कैसे पूरा हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखो ये हमने लिया हुआ है X एक्सेस, ये Y एक्सेस और Z एक्सेस, ठीक है। आप इसको X एक्सेस ले सकते हो, इसको Y एक्सेस ले सकते हो, इसको Z एक्सेस ले सकते हो। ये एक पॉइंट है, ये डॉट में डार्क किया हुआ ना, ये एक बॉडी है जिसका मास M है। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास M, कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास M, ये मास M का एक पार्टिकल है। यस सर। हुज पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर। इसकी पोजीशन क्या है? ओरिजिन से Yes, sir. ये पोजीशन वेक्टर R से शो कर रहा है। यस सर। इस बॉडी का जो मैंने डॉट साइड किया है, इस बॉडी का मास M है और इसका पोजीशन क्या है? पोजीशन वेक्टर से शो हो रहा है। ये R वेक्टर नजर आ रहा है, R वेक्टर, R वेक्टर बना हुआ है, ये R वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन शो कर रहा है इस पॉइंट का, इस बॉडी का जिसका मास M है, इसका पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है। पोजीशन वेक्टर R विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन O के हिसाब से इस बॉडी की पोजीशन बता रहा है, यस सर। ठीक है। वेक्टर R, वेक्टर R क्या है? पोजीशन वेक्टर है इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर है। यस सर। ये पोजीशन वेक्टर का मतलब पोजीशन बता रहा है। ये पॉइंट या ये बॉडी एक्स एक्सेस से कितना डिस्टेंस पर है, वाई एक्सेस से कितना डिस्टेंस पर है, जेड एक्सेस से कितना डिस्टेंस पर, ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है आर। लेट पी बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल।
ये जो बॉडी या पार्टिकल जो है Yes, sir. इसका पी हमने कहा सपोज का लीनियर मोमेंटम है एंड इट्स मेकिंग एंगल थीटा विद आर। और ये जो है अब देखो अब ये इसको मैं आर को आगे बढ़ाऊँ, यस सर, ठीक है, ठीक है। पी हमने सपोज का पी इसका एंगुलर मोमेंटम, पी सब पी इसका लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये पी लीनियर मोमेंटम है, Yes, sir. शो करवा रहे हैं। और हमने कहा लेट पी विद द लीनियर मोमेंटम पार्टिकल इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद आर। ये आर को आगे बढ़ाएंगे तो ये पी और आप आपस में, हमें पी और आर आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, Yes, sir. एंगल थीटा बना रहे हैं। एंगल पी वेक्टर शो कर रहा है लीनियर मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को। यस सर, लीनियर मोमेंटम क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर, बड़ा था ना ये, यस सर, जो वेक्टर तो शो कर दिया हमने, पी वेक्टर को तो शो कर दिया। ये लीनियर मोमेंटम है इस बॉडी का, यस सर, ठीक है। अब इस आर को हमने आगे बढ़ाया तो पी और आर को हमने एंगल बन गया थीटा, यस सर, ठीक है। पी भी था लीनियर मोमेंटम है और पार्टी का और एंगल थीटा बना रहा है विद द आर, ठीक है। यानी पी में ये लीनियर मोमेंटम, पी क्या लीनियर मोमेंटम, ये आर के साथ एंगल थीटा बना रहा है। इफ पी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट पी कॉस थीटा पी साइन, अब पी को रिजॉल्व कर लिया, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, जो पी साइन पहले हम देख चुके हैं। तो पी कॉस थीटा, जो वहाँ पर एक फोर्स की बात हो रही थी, यहाँ पर मोमेंटम की बात हो रही है। मोमेंटम का भी वेक्टर में तोड़ोगे तो पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, ये बन जाएगा पी कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक पी कॉस थीटा, ये बन जाएगा पी साइन थीटा। यस सर, ये पी कॉस थीटा क्यों होगा, क्योंकि जिससे एंगल बना था वही एंगल हमारा वही कंपोनेंट थीटा होता है। यस सर, भाई देखो आपको पता है ये मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है, ये एफ है, ठीक है। अब ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्स है। यस सर, एफ जिससे एंगल बना रहा होता है वो क्या कौन सा कंपोनेंट कहलाता है, एफ एक्स, एफ एक्स एफ कॉस थीटा होता है। यस सर, जिस कंपोनेंट जो एफ ये जहाँ से एंगल बना रहा है तो ये कंपोनेंट आपका ये कंपोनेंट होगा ना एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट है, जो एंगल बना रहा होता है, एफ जिससे एंगल बना रहा होता है। तो पी जो है ये आर है, आर को आपने आगे बढ़ा दिया तो आर, तो पी आर से एंगल बना रहा है तो ये क्या है पी कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये बन जाएगा पी साइन थीटा। और एफ का ये होता है एफ साइन थीटा, ये साइन थीटा होता है ना आपका, एफ का ये कॉस थीटा होता है, ये साइन थीटा होता है। तो अगर हम आर को आगे बढ़ाएं तो ये क्या बन जाएगा पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा। यस सर, समझ आ रही बात। यस सर, पी को रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट में, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा में। यस सर, पी क्या है आपका लीनियर मोमेंटम। पिछले केस में हमने फोर्स की बात की थी, फोर्स जो है फोर्स क्या था या कोई और चीज़ ली थी, हमने क्या लिया था मैं याद नहीं आ रहा मुझे, कि कोई वेक्टर था, फोर्स का वेक्टर था कोई ऊपर था, वो उसका कॉस थीटा बनाया था, उसका साइन थीटा बनाया था। यस सर, यहाँ पर हमने जो कह रहे हैं इस बॉडी जो है, ये बॉडी पर का मोमेंटम जो है पी है, और पी जो का वेक्टर क्वांटिटी है, हमने शो करा पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बन जाएगा पी कॉस थीटा, ये बन जाएगा पी साइन थीटा। आर को आगे बढ़ाएंगे तो पी और आर के दरमियान एंगल थीटा होगा। If P is resolved into two components P cos theta P sin theta, then P cos theta can move the mass m along F R but cannot rotate it about O, while P sin theta can rotate the mass m about O, hence angular momentum will be produced. अब बोला P को मैं कंपोनेंट में तोड़ लिया, P cos theta P sin theta, ठीक है। अब बताओ P cos theta जो है क्या इस बॉडी को, ये जो बॉडी है पी कॉस थीटा, इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करा सकती है। यस सर, भाई पी तो सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा ना ये अगर मैं पी को मैं पी एंगुलर मोमेंटम अगर है, ठीक है, तो पी तो सर्कुलर पाथ मूव करा देगा, लेकिन पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट इसको बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा करवाएगा ना। यस सर, पी साइन थीटा करवाएगा। पी साइन थीटा जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा इस पॉइंट को, जबकि पी कॉस थीटा क्या करेगा, इसको आगे तो मूव करा देगा, लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कराएगा। ये बात नजर आ रहा है ना, ये भाई हमने लिखा है इसको, पी कॉस थीटा कैन मूव द मास एम, इसको मूव तो करा सकता है अलॉन्ग आर के अलॉन्ग मूव करा सकता है, बट कैन नॉट रोटेट इन अबाउट ओ, इस ओ पॉइंट के आगे रोटेट नहीं करा सकता। यस सर, सही है ना। While P sin theta can rotate the mass m, P sin theta ये इस मास m को रोटेट करा सकता है, यस सर, ठीक है।
अबाउट ओ पॉइंट, एस एंगुलर मोमेंटम विल बी प्रोड्यूस। जब इस सर्कुलर पाथ में मूव हो रहे हैं तभी से एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर ये सीधा मूव करेगा तो कौन सा मोमेंटम होगा? लीनियर मोमेंटम होगा। हम तो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना। तो एंगुलर मोमेंटम कौन सा पार्ट करवा रहा है? पी साइन थीटा। पी साइन थीटा एंगुलर मोमेंटम कराएगा, लेकिन पी कॉस थीटा इसको सिंपल जो है लीनियर मोमेंटम करा देगा। हमें तो एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो हम कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन। एंगुलर मोमेंटम को हमने एल से जाहिर किया है, आर मतलब पी साइन थीटा लेंगे। यस सर, पी से। अब हमने पी को तोड़ लिया ना, पी कॉस थीटा, फिर हमने लिखा एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू आर। अब डेफिनेशन देखो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। यस सर। आर क्या पोजीशन वेक्टर है? आर क्या पोजीशन वेक्टर है? यस सर। मल्टीप्लाई बाय वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट है ना। यस सर, वेक्टर। एंगुलर मोमेंट डेफिनेशन क्या है? इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल पोजीशन वेक्टर आर है, यस सर, उसका वेक्टर प्रोडक्ट आर का वेक्टर प्रोडक्ट आर का वेक्टर रिस्पेक्ट टू वन एंड इट्स लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या? इसका पी है। हमने पी से बोल दिया, पी इज द लीनियर मोमेंटम। Yes, sir. लेट पी से लीनियर मोमेंटम। तो आर क्रॉस पी डेफिनेशन अब समझ में आ गई? यस सर। डेफिनेशन बोल रहा है कि एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंट डेफिनेशन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है? इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल यस सर। विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से, एंड इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम पोजीशन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। यस सर। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा, तो अब हमने कहा कि अब हमने जब इसको इसके एंगुलर मोमेंटम को तोड़ लिया पी कॉस थीटा पी साइन थीटा में, तो अगर हम पी कॉस थीटा पी साइन थीटा की टर्म में बात करना चाहें तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर की जगह तो आर ही लगाएंगे। यस सर। और पी की जगह क्या? पी कॉस लगाएंगे, पी साइन लगाएंगे। पी साइन, पी कॉस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो लीनियर मोमेंटम। क्यों? पी कॉस उसको आगे खींच रहा है ना, देखो जरा ना, वो दूसरी तरफ खींच रहा है। वो उसको लीनियर मोमेंटम तो करा सकता है, एंगुलर मोमेंटम नहीं करा सकता। और एंगुलर मोमेंटम को पी साइन थीटा कराएगा, तो पी साइन थीटा आर पी का पी साइन थीटा लिख लेंगे। यस सर। और दूसरे लफ्जों में भी तुम्हें पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा होता है ना, तो आर क्रॉस पी तो आर पी साइन थीटा होगा। यस सर। समझ आ गई दोनों तरीके से बात। तो एंगुलर मोमेंटम ही इसका ये पी साइन थीटा वही एंगुलर मोमेंटम करवा सकता है। यस सर। और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन लेता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस कॉस लिया, तो इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। समझ आ गई बात? ये तो आर बराबर हो गया आर पी साइन थीटा और एल इज इक्वल टू आर। ये हमने मैग्नीट्यूड के टर्म में बात की, ये वेक्टर के टर्म में, देखो वेक्टर के टर्म में बात की। यस सर। समझ आई? यस सर। अच्छा, ये लाइन कट कर दी, ये कुछ नहीं करना। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम पी इज गिवन बाय, अब बी हमने कहा था लीनियर मोमेंटम सपोज किया था ना, तो लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? एम बी के बराबर होता है। यस सर। ठीक है, तो इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन में क्या बन जाएगी? एल की जगह एल लिखा, इक्वल की जगह इक्वल, आर की जगह आर और पी की जगह एम बी और साइन थीटा। यस सर। इक्वेशन वन ये बन गई। यस सर। समझ आ गई ना बात? यस सर। तो एल बराबर हो जाएगा आर एम बी को तरतीब से लिख लिया, एम बी आर कर लिया, एम बी आर साइन थीटा। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा एम को बाहर निकाल लिया, आर बी साइन थीटा, आर की जगह आर लिखा और वी साइन थीटा क्या है इसका? ये भाई इसको आर क्रॉस पी लिख लिया। वेलोसिटी है बेसिकली। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो यहाँ पर आर की तो आर हो गया और वी यहाँ पर किसको शो कर रहा है? वेलोसिटी को शो कर रहा है ना। पी क्या है इसका? यस सर। तो पी बेसिकली हमारे जो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी है। मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या है? मोमेंटम हमारा बेसिकली। आर की जगह एम, वो बेसिकली एम आर वी क्या हमारा? सर ये वी साइन थीटा। हाँ, वी वी साइन थीटा बेसिकली हमने क्यों कह दी? देखो एम वी आर है ना ये। यस सर। देखो ये मोमेंटम का असर फार्मूला लीनियर मोमेंटम ये होता है एल क्रॉस आर क्रॉस पी। यस सर। एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। और हमने इसमें से मास हम कॉमन निकाल लिया। मास अब क्योंकि प्रोडक्ट किसके दरमियान है? आर और पी के दरमियान है। यस सर। तो आर आप ले लोगे, अभी क्या वजह? वी साइन थीटा, वी साइन थीटा इसमें मोमेंटम के बाद अगर इसमें तुम ये निकाल लो मोमेंटम में मास निकाल तो क्या बचेगा? वी बचेगा नहीं, ये बन गया वी साइन थीटा। यस सर। तो हमने कहा आर क्रॉस पी। ठीक है, अब ये दूसरे लफ्ज़ में कैसे होगा? देखो अब मैं यूँ बोलूँ, अगर मैं ये तो वेक्टर के टर्म में लिखा है, यस सर, ये मैग्नीट्यूड टर्म में लिखा है, अगर मैं इसको खोलना चाहूँ, इसको मैं खोलना चाहूँ तो क्या बनेगा? एल बराबर हो जाएगा एम आर क्रॉस पी। किसके बराबर होता है? आर क्रॉस पी, आर पी साइन थीटा। यस आर पी साइन थीटा बन जाएगा ना, एल क्रॉस आर पी साइन थीटा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आर पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर पी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, एम बी रख दी यहाँ पर। Yes, sir. ठीक है, एम तो निकाल चुके हैं तो लिहाजा हमें बी आ जाएगा। जी अब पी की जगह तुम्हें रख दो, क्या हो जाएगा, एम आर, पी की जगह एम बी है, एम बी। और हम तो हम निकाल चुके, तो बेसिकली हमने शो किया कि पी का इसका हम ऑलरेडी हम निकाल चुके, तो ये 20 साइन बन गया ये। सर ये मास कॉमन कैसे प्लस या नहीं, कॉमन नहीं निकाल, सिंपल अलग किया है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रोग्रेस प्रोडक्ट किसके दरमियान है। यहाँ पर तो पता चल रहा है कि आर यहाँ पर तो पता चल रहा है कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम Yes, और sir. आर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यहाँ किसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा ना हो कि मास का क्रॉस प्रोडक्ट, मास का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं Mass तो है। बाहर। आर और पी, आर और पी है, 20 आंसर यहाँ पर पी शो कर रहा है। यस सर ठीक है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड पी। अब देखो पी जो है आपका, आपकी वेलोसिटी होता है, पी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। Mass into तो वेलोसिटी कौन सी, लीनियर ले रहे हैं आप, क्योंकि पी इक्वल टू बी में वी कौन सी, लीनियर वेलोसिटी है। यस सर लीनियर और किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करने वाली बॉडी की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है Yes, sir. रेडियस के, Radius. इसके परपेंडिकुलर होती है। यस सर किसी भी सर्कुलर पाथ में जो बॉडी अगर मूव कर रही है यहाँ पर, तो उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होगी, टेंजेंट बनाती है, टेंजेंट बना है ना। किसी भी सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर Tangent उस सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट बनाती है। Yes, sir. ये वेलोसिटी पी हो जाएगी, जो टेंजेंट बनाएगी, यस सर और मास अपना मास रहेगा। तो हमने कहा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड पी। अब ये बोला, ये तो एंगुलर मोमेंटम हमने निकाल लिया, Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम ये निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया। ठीक है, यस सर ये हमने बना लिया फार्मूला, ये हमने बना लिया फार्मूला। ठीक है, ये तो फार्मूला हमारा, ये दो फार्मूला वाला बन गया। यस ये था सिंपल लीनियर मोमेंटम और आर के टर्म्स में, लीनियर मोमेंटम और आर के टर्म में ये था। यस सर ठीक है, और ये क्या था, लीनियर मोमेंटम आर और मास। ठीक है, तो में अब हम कह रहे हैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। यस सर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड पी, आर और पी पर परपेंडिकुलर है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। इट कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूट। राइट हैंड रूट कि आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो और तो यहाँ से आप यहाँ से चलेंगे, आर क्रॉस भी करेंगे, आर आपका ये है, आर से लेकर पी की मूवमेंट डायरेक्शन यूँ है, Yes, sir. जिस तरफ मूव कर रहा था आर से पी की तरफ जाओगे Yes, तो sir. अंगूठे की डायरेक्शन हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से। अब फॉर सर्कुलर मोशन के लिए, अब हम सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। यस सर आर एंड पी आप परपेंडिकुलर ईच अदर, आर आर और पी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। आर तो सिंपल एक कोई भी लाइन होगी, Yes, आर का रेडियस है ना ये, रेडियस तो किसी भी पॉइंट पर पी निकालोगे तो पी तो हमेशा क्या होगा, टेंजेंट बनाता है। टेंजेंट बनाता किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाले बॉडी, किसी भी सर्कुलर पाथ की बॉडी मूव कर रही होती है, उसकी वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी, पी में तो लीनियर वेलोसिटी यूज होती है ना, पी में लीनियर वेलोसिटी यूज होती है ना, Yes, sir. तो लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट बनाएगी। तो अगर यहाँ पर टेंजेंट बना रही है तो इसका टेंजेंट बना रही है तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 यहाँ पर अगर बना रही है तो यहाँ पर भी आर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सब जगह 90 होगा। यस तो हम कह रहे हैं सर्कुलर मोशन के लिए आर और पी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, Yes, sir. आर और पी इधर परपेंडिकुलर होंगे हमेशा। यस जब आर और पी परपेंडिकुलर हैं तो Yes. आर और पी का एंगल कितना हुआ, 90 90 हो गया। ठीक है, यस तो हमने देखा थीटा इक्वल टू 90 Yes, और साइन 90 किससे बराबर होता है, 1 गया 1 के बराबर होता है। हमने लिख दिया इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन में हमारी ये है यस सर एल इक्वल टू आर पी साइन 90 कितना हो गया, साइन 91 1। तो एल इक्वल टू आर पी हो गया, यस सर एल इक्वल टू आर की जगह आर लिख लिया और पी की जगह एम बी लिख लिया, MB, एल इक्वल टू एम आर पी। ये आपका निकल के आएगा एंगुलर मोमेंटम। ये हमने पढ़ा था ना, एंगुलर मोमेंटम एम बी आर होता है, ये निकल गया एंगुलर मोमेंटम एम बी आर, एम आर बी का हो या एम बी आर का हो। यस सर ठीक है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम निकल कर आ गया।